नमस्कार। आज हम बात करेंगे काव्य लक्षण। काव्य लक्षण क्या होते हैं? आचार्य भामे ने कहा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव ही काव्य है। आचार्य मम्मट ने अपनी परिभाषा में कहा है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनल कृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित, गुण सहित और कहीं कहीं अलंकार विहीन शब्दार्थ ही काव्य है। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। अगर काव्य लक्षणों की परिभाषा में हम जाएं तो आचार्य भामे, मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, इनके बाद जो महत्वपूर्ण परिभाषा आती है वो पंडितराज जगन्नाथ की है। और पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए ये कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य है। काव्य लक्षण की जो परंपरा है वो संस्कृत साहित्य में तो रही ही है। संस्कृत साहित्य के उपरांत यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें भी काव्य लक्षण की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। और इसी कड़ी में आचार्य केशवदास ने यद्यपि काव्य लक्षण की परिभाषा तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसमें कहीं न कहीं काव्य के जो लक्षण हैं वो लक्षण भी समाहित है। उनकी परिभाषा के अनुसार, या कहें कि उन्होंने काव्य लक्षण के संदर्भ में जो कहा है वो कुछ इस प्रकार है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवर्त और भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये कहकर आचार्य केशवदास स्पष्टतः अलंकार की ओर अपना जो झुकाव है वो झुकाव प्रकट करते हैं। रीतिकाल में ही आचार्य केशवदास के बाद आचार्य चिंतामणि रहे हैं और उन्होंने काव्य लक्षण के संदर्भ में जो कहा है वो कुछ इस प्रकार है कि सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुद्ध सब कोई, अर्थात सगुण अलंकार सहित और दोष रहित शब्दार्थ को ही काव्य कहते हैं। वे जो संस्कृत साहित्य से चली आ रही परंपरा है उसी परंपरा का कहीं न कहीं पृष्ठ पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में हम कुलपति ने काव्य लक्षण के संदर्भ में अपने जो विचार रखे हैं उन विचारों को भी यहाँ हम समाहित कर सकते हैं। कुलपति कहते हैं कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित, अर्थात अलौकिक आनंद प्रदान करने वाले शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। संस्कृत साहित्य, वहाँ की परंपरा और हिंदी में रीतिकाल के बाद अगर काव्य लक्षण के संदर्भ में किसी परिभाषा को हम रख सकते हैं तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य लक्षण का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य लक्षण के संदर्भ में मानी जाती हैं। इसी क्रम में
रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद काव्य लक्षण के संदर्भ में क्या कहते हैं, उसका उल्लेख भी यहाँ किया जा सकता है कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। रीतिकाल के इन कवियों के बाद हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले नगेंद्र ने काव्य लक्षण के संदर्भ में अपनी जो बात कही है उसका भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। नगेंद्र कहते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि काव्य कवि हृदय में तरंगायित भाव विचियों का ऐसा उच्छलन है जिसमें मानव जीवन के श्रेय और प्रेय, सुख दुख, रागात्मक संबंधबोध अंतर्निहित है। हम कह सकते हैं कि काव्य कवि हृदय में तरंगायित भाव विचियों का ऐसा उच्छलन है जिसमें मानव जीवन के श्रेय और प्रेय, सुख दुख, रागात्मक संबंधबोध अंतर्निहित है। इसमें भाव के साथ कल्पना और बौद्धिक तत्वों का योग है। यह मानवीय भावनाओं की स्वतः प्रवाहित किंतु आभ्यंतरिक दृष्टियों से अनुभूत एवं सुपाचित अभिव्यक्तियों का सशक्त ऊर्जस्वित माध्यम है। तो स्पष्ट है काव्य लक्षण के संदर्भ में हमारे सामने बहुत सारी परिभाषाएं उद्धृत है। हम संस्कृत साहित्य में काव्य लक्षणों की जो परंपरा प्रचलित रही है उनको समाहित करते हुए रीतिकाल के कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, नगेंद्र, इन सब की परिभाषाओं को समाहित करते हुए हम काव्य लक्षणों के संदर्भ में एक नया दृष्टिकोण प्रतिपादित कर सकते हैं। काव्य लक्षण के संदर्भ में एक पाश्चात्य परिभाषा भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि पोइट्री इज द बेस्ट ऑर्डर ऑफ द बेस्ट वर्ड्स, और हम कहें कि कविता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शब्दों का सर्वश्रेष्ठ संयोजन है। कविता वास्तव में होती क्या है, तो किसी बात को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर देना, अपनी बात को अच्छे तरीके से रख देना ही मूलतः कविता है। हम छोटे छोटे बच्चों को अक्सर खेलते हुए देखते हैं और वो बिल्डिंग ब्लॉक से एक खेल होता है। हम देखते हैं कि बच्चे अलग अलग टुकड़ों से एक बिल्डिंग बना देते हैं। उसी तरीके से कवि अपने सामने बिखरे हुए अक्षरों को समाहित करता है और उन्हें इस तरीके से बांधता है, उनका कथ्य इतना प्रामाणिक हो जाता है, इतना अद्भुत हो जाता है कि वो कविता बन जाती है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कविता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शब्दों का सर्वश्रेष्ठ संयोजन है। धन्यवाद।